एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में हूँ आपके साथ अबरार त्यागी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूबी खान जी के पास, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं और अल्पसंख्यक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और यूपी की प्रभारी भी हैं। रूबी खान जी, सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। रूबी खान जी, एसआईआर को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है एक तरीके से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर सबसे पहले मैं मेरे दर्शकों के लिए बता दूं कि नई प्रक्रिया नहीं है। चुनावी जो प्रक्रियाएं हैं ये उसी में से एक का हिस्सा है। वोटर लिस्ट का रिव्यू होता ही रहता है। ये 8वां रिव्यू है हमारे भारत स्वतंत्र भारत के चुनावी प्रक्रिया में। और प्रक्रिया सही है, नियत सही नहीं है। मेरा कहना यह है कि प्रक्रिया सही है, नियत सही नहीं है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से इसमें पारदर्शिता को बिल्कुल खत्म कर दिया है, लोगों को समय जो है इतना कम दे रहे हैं कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, देखिए आप 3 पीढ़ी को अगर कनेक्ट कर रहे हैं, किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, जो किराएदार होते हैं, जो गरीब मजदूर होते हैं, वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, या ये 3 पीढ़ियों के डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिर भी लोग भाग रहे हैं। वक्त की बहुत कमी। दूसरे, बिना नोटिस दिए जिस तरह से वोटर लिस्टों से नामों को काटा जा रहा है, बिना सही करने का मौका दिए नामों को काटा। बिहार में देखिए 65 लाख नाम काट दिए गए, जिसका नतीजा आपके सामने है। ये प्रक्रिया सही है, नियत सही नहीं है, और इसी का हमको ऑब्जेक्शन है। मैम, आप देख रही होंगी जनता के अंदर अभी भी एक एसआईआर को लेकर बड़ी बेचैनी है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? बेचैनी है, जनता में डर फैला हुआ है। मेरे घर रोज हजारों की संख्या में महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, नए बच्चे आते हैं, नए वोटर्स जिन्होंने 1-2 बारी वोट दिया है, और वो डरे हुए हैं। वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। उनके बहुत बड़े बड़े डर हैं, उनके दिमाग में डरों को बैठा दिया। भारत को इस तरह से पोलराइज कर दिया गया है, ध्रुवीकरण कर दिया गया है, कि वो कहते हैं कि हमें क्या हिंदुस्तान से बाहर निकल दिया जाएगा। हम अगर डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पा रहे हैं, किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गए, किसी के बाढ़ में 82 की बाढ़ में बह गए हैं, किसी की कोई हादसा हो गया है, किसी के नहीं बन पाए, कोई जिंदगी भर पुश्तों से किराए के घरों में रह रहे हैं। उस जमाने में रेंट एग्रीमेंट भी नहीं हुआ करते थे, जमीनों के कागजात भी ढंग से नहीं बना करते थे। लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। प्रक्रिया इस वक्त लोगों के गले को दबा रही है, दबोच रही है। तारीख खत्म होती जा रही है और लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। देश भर में करीब 27 बेलोज की डेथ हो चुकी है और राजस्थान में भी 2 डेथ हो चुकी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो मैं चुनाव आयोग से ही पूछना चाहूंगी कि बीएलओज जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चुनावी प्रक्रिया के अहम हिस्सा हैं, उन पे जिस तरीके से एसआईआर को हवा बना के उनके ऊपर दबाव, एक इंसान जितना दबाव ले सकता है, उससे कहीं ज्यादा दबाव जब उन बीएलओस के ऊपर डाला गया, 4 गुना 5 गुना उनको ऐसा टास्क, जिसे कहते हैं ना, वो एजेंट को दे दिया जाता है कि लिमिट है, उसको तो लाना ही लाना है काम। वो लिमिट उनकी सेट करी जा रही है, जो इंसानी लिमिट को झुठलाती है। 27 बीएलओज अपनी जान गंवाते हैं, सरकारी अधिकारी 27 अपनी जान गंवाते हैं, नौकरियों से इस्तीफा हाथ में लिए हुए बैठे हैं। तो सोचिए, चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि वो क्या चाहती है। जनता भी पिस रही है, उसके अपने अधिकारी भी पिस रहे हैं। कोई भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक देश में ऐसी नहीं होना चाहिए कि लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़े, अपनी नागरिकता खोने का डर लोगों के दिलो दिमाग पे छाना पड़ जाए। ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। एसआईआर सही है, नियत सही नहीं है। राहुल गांधी जी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इलेक्शन कमीशन इस पर क्यों संज्ञान नहीं लेता? या विपक्ष इतना कमजोर है? क्या वजह मानते हैं आप? विपक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में ज्ञान की ज्यादती हो गई है, हर कोई इस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक दुर्ग, एक फोर्ट्रेस बना के बैठा है कि किसी भी तरह से सच्चाई बाहर नहीं जानी चाहिए, लोगों का डर कम नहीं होना चाहिए, लोगों को सांस लेने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ये गलत है। राहुल गांधी जी इसी के लिए आवाज उठा रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है, इसको जिस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है वो गलत है। लोगों में जिस तरह से बिना बताए, बिना नोटिस दिए उनके नाम काटे जा रहे हैं वो गलत है। लोगों को जिस तरह से भय में व्याप्त किया जा रहा है वो गलत है। जिस तरह से बीएलओस पे प्रेशर डाला जा रहा है, उनको जान से हाथ धो रहे हैं वो लोग, वो गलत है। ये गलत है। एसआईआर को लेकर आप लोग किस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं? क्या जनता को जागरूक करने के लिए आप लोग कैंपेन चला रहे हैं?
बिल्कुल जनता को जागरूक करने का कैंपेन हमारा चल रहा है। कांग्रेस क्योंकि मैं यूपी की भी प्रभारी हूँ, यूपी में मैंने पूरा हमारा अल्पसंख्यक विभाग यूपी का पूरी तरह से मुस्तैदी से, पूरी कांग्रेस यूपी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मुस्तैदी से लगी हुई है। विधानसभा वार कोऑर्डिनेटर्स पूरे हिंदुस्तान में लगा दिए हैं हमने, और बीएलएज दैट इज ब्लॉक लेवल एजेंट्स कांग्रेस ने बूथ स्तर पर अपने लगा दिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान के डोटासरा जी, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस की शान राजस्थान अशोक गहलोत जी ने हमारे राजस्थान में हर बूथ पर, ये एक अचीवमेंट है, हर बूथ पर बीएलएस हमारे लग चुके हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ये बीएलएस और इनकी बात हुई कोऑर्डिनेटर्स की। हर कांग्रेसी, चाहे वो मैं हूं, चाहे मेरे घर के लोग हों, चाहे मेरे पड़ोस के लोग हों, चाहे मेरे मोहल्ले के बच्चे हों, चाहे मेरे जयपुर शहर के युवा हों, बच्चियां हों, युवतियां हों, बुजुर्ग हों, हर इंसान एसआईआर के लिए सबकी मदद कर रहे हैं। हम लोग बीएलओस की भी हम मदद कर रहे हैं, बीएलओस की भी हम मदद कर रहे हैं। हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं फॉर्म्स भरने में, जो आम जन है उनकी क्वेरीज को, उनके सवालातों को सॉल्व करने में। पेपर्स, वोटर लिस्टेज अगर वो यूपी के हैं तो 2003 की, अगर राजस्थान के हैं 2002 की, ऐसे भी हमारे पास केस आए, जैसा आप अभी हमारे बैठे हुए थे साथ में, कि मैसूर की महिला है, शादी करे हुए 40 साल हो गए हैं, माँ बाप खत्म हो चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट मैसूर से निकलवाया हमने। तो जो बच्चियां, जो महिलाएं, जो बुजुर्ग नहीं प्रोक्योर कर पा रहे, डॉक्यूमेंट्स नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वोटर लिस्टें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब, पूरी कांग्रेस, एसआईआर को इन्होंने हमारे ऊपर मुसीबत डालने की सोची थी कि एसआईआर मुसीबत होगी कांग्रेसियों के लिए, हम इस मुसीबत को इंशाल्लाह मौके में बदल देंगे। एसआईआर को लेकर बिहार चुनाव में भी काफी हंगामा हुआ, राहुल गांधी जी ने बहुत सारे कैंपेन किए, वहां हर जगह जिक्र किया। तो क्या लगता है आपको, एसआईआर ने बिहार चुनाव को इफेक्ट किया या हार की वजह क्या रही है वहाँ बिहार में? देखिए, बिहार चुनाव की हार पर अभी मंथन चल रहा है, और सबसे पहले जो मीटिंग हुई वो अल्पसंख्यक विभाग की हुई दिल्ली के अंदर एआईसीसी ऑफिस में। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कॉमन सी बात है, 65 लाख वोट काट दिए गए और गलत वोट जोड़ दिए गए। तो आप देखिए तराजू का पलड़ा किधर भारी जाएगा। राहुल गांधी ने जो कहा, अगर आपने सुना हो कि मैं 50 चुनाव हारूं या 500 चुनाव हारूं, हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। वहां दो चीजें हुई हैं बिहार के अंदर। पहली चीज हुई है कि एसआईआर में जिस तरह से नामों को काटा गया और गलत नामों को जोड़ा गया, और दूसरी चीज पोलराइजेशन, जो इन लोगों का प्रॉपर प्रोपेगेंडा है, पोलराइजेशन हुआ। अंतिम समय में इन लोगों ने पोलराइजेशन करा, लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। लेकिन बिहार में हार की वजह क्या मानते हैं आप? क्या लगता है आपको, आप सही से लड़ नहीं पाए वहाँ चुनाव, ये क्या रहा, आपकी पार्टी मेहनत नहीं कर पाई, क्या चीजें आप मानते हैं? मैं बिहार चुनाव में थी, जमीन पे मैंने काम करा, बिहार में हमने बेहतरीन चुनाव लड़ा, बेहतरीन चुनाव। यदि आप देखें तो हमारा वोट परसेंटेज, इंडिया अलायंस का वोट परसेंटेज बढ़ा है बिहार में। और अगर मैं अगर मैं बिहार शरीफ विधानसभा की बात करूं, और अगर मैं ओवरऑल बिहार की बात करूं, तो अगर मैं आपको डेटा दूं, चुनाव आयोग का ही डेटा दूंगी मैं आपको, ऐसा वैसा डेटा नहीं दूंगी, तो उसके अंदर जितने मतदाता है उससे कहीं अधिक वोट पड़ा है। तो ये एक्स्ट्रा मतदाता कहाँ से आ गए भाई? सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना। चुनाव आयोग हमें ये जानकारी भी दे कि बिहार में मतदाता बढ़ कैसे गए, जितने थे उससे कहीं ज्यादा मतदाता हो गए, तो वो कैसे हुआ ये हमें भी पता चलना चाहिए, जनता को भी पता चलना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता मांगती है सवाल जवाब आपसे साहब। लेकिन आपको नहीं लगता मैम कि कांग्रेस या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही एक्टिव रहती हैं, बीच में वो या तो इतनी एक्टिव नहीं हो पाती? जैसे अभी बिहार चुनाव था तो काफी एक्टिव हो गई सब पार्टी, तो अगर इसका पहले से इन सब चीजों का विरोध किया जाए तो शायद ये हालात ना हो। मैं आपको, आपने मेरे बारे में जो बताया कि मैं भारत यात्री हूँ, राहुल गांधी के साथ 4750 किलोमीटर चली हूँ पैदल, हिंदुस्तान को नापा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या ये एक मुहिम नहीं थी? फिर राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक हिंदुस्तान को नापा, क्या ये एक मुहिम नहीं थी? फिर बिहार यात्रा करी, क्या ये एक मुहिम नहीं थी? हर कांग्रेसी में, राजस्थान में बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में
मैं मेरे साथी कांग्रेसी लगातार लगे हुए हैं जमीन पे। क्या ये मुहिम नहीं है? मैं कहती हूँ हर जगह कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी यात्रा संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए चलती रहेगी। तो क्या ये एक मुहिम नहीं है? कांग्रेस इंडिया अलायंस लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। इनके नापाक इरादों को हराने के लिए हम लगातार अभी भी चल रहे हैं। वक्त का इंतजार करिए, ये जंग हम जरूर जीतेंगे। राजस्थान की भजन लाल सरकार है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पर्ची सरकार के बारे में कहने के लिए मेरे पास क्या है? उनका काम जनता देख रही है। भजन लाल जी भजन करने के अलावा और कोई स्टेटमेंट देते नहीं है। जो ऊपर से उनको कहने को मिलता है उसी को वो रिपीट कर देते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहूँ? डेवलपमेंट आप खुद देख रहे हैं। जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है वो आप खुद देख रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसको आप खुद देख रहे हैं। युवाओं की नौकरियों का हाल आप खुद देख रहे हैं। हर चीज बिल्कुल खुली है। ये ट्रांसपेरेंसी पूरी है। जनता की आंखें खुली हुई है। एक्सप्रेस में आप देश भर में यात्राएं कर रही हैं, नेशनलिटी पे आप काम भी कर रही हैं, राष्ट्रीय राजनीति में काम कर रही हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बहुत अच्छा, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहूंगी एक्सप्रेस न्यूज़ भारत कि आपने मुझे आज ये मौका दिया इतने महत्वपूर्ण टाइम पे कि मैं अपना संदेश दे सकूं। सारे भारत के मेरे प्यारे भारतवासियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि SIR में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, घबराइए नहीं। हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आप लोग आगे बढ़िए, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। दूसरी बात, डरिएगा नहीं। हिंदुस्तान हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा। हम आप मिलके अपने हिंदुस्तान की, अपने संविधान की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।